तो मैं नीतीश कुमार शपथ लेता हूं, ये कहते हुए नीतीश कुमार ने बिहार की नौवीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और नीतीश के साथ कुल 8 विधायक और हैं जिन्होंने शपथ ले रहे हैं, और जिसमें 3 बीजेपी के हैं, 3 जेडीयू के विधायक हैं, एक हम यानी एचएम पार्टी से है और एक निर्दलीय विधायक भी हैं जो इस समय मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। बिहार की जो लगातार सियासत की तस्वीर थी बदलती जा रही थी और आज उसमें स्पष्टीकरण आएगा और उसके बाद से नई सरकार शुरू होगी। इसी पर चर्चा हम करेंगे और चर्चा में जो भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से अम्बरीश चंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही जेडीयू से प्रवक्ता विमलेंदु राय साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। आरजेडी से संजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार संतोष सहाय बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले आरपी सर मैं आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से पूरी तस्वीर अभी चल रही है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि अब आगामी बिहार की सियासत किस तरीके से नजर आएगी। लोकसभा चुनाव सामने है और साथ ही दूसरा सवाल ये रहेगा कि क्या नैतिकता, क्या दल बदल के साथ तो ठीक था, लेकिन क्या अब बिहार की जनता का जनाधार जिसके साथ लगातार चर्चाएं होती आई हैं कि किसी भी कई राज्यों में ऐसा होता है कि किसी जनता ने कहीं अपना जो मत दिया उसके बाद अगर दल बदल होता है या कहीं ना कहीं जिस तरह की सियासी जो घटनाक्रम आज हम देख रहे हैं, अगर वैसी स्थिति बनती है तो जनता का जो नजर कहाँ गया, यानी नैतिकता कहाँ है, सियासी रूप से सिद्धांत कहाँ चले गए। और दूसरा सवाल ये जो पहला सवाल मेरा आपसे था कि क्या तस्वीर अब आगामी लोकसभा चुनाव के बाद और बिहार की सियासत को नजर आएगी। आरपी सर देखिए, लोकसभा तस्वीर की बात कर रहे हैं 2024 के चुनाव में, तो अपनी आपने देखा होगा कि 2022 में एनडीए गठबंधन के साथ ही नीतीश कुमार सरकार बनाए हुए थे। और जब जो है यहाँ पर आपके महाराष्ट्र में जिस तरह से उद्धव ठाकरे की पार्टी उद्धव गुट से अलग होकर के और शिंदे गुट ने एक स्प्लिट हुआ वहाँ पर बड़े पैमाने पर, जिसमें आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा जो है एक बड़ा धड़ा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के सरकार बना ली। उसके बाद नीतीश कुमार को लगा कि उनकी पार्टी में भी 2 फाड़ हो जाएगा और आनन फानन में नीतीश कुमार ने महागठबंधन का दामन थाम लिया। अब ऋषभ देखिए, जब महागठबंधन का दामन थाम के इन्होंने सरकार बना लिया तो इनको लगा कि हमारा दल बच गया। अब 2024 का चुनाव है, आपने भारतीय जनता पार्टी को देखा होगा कि उनका जो है नारा है अब की बार 400 पार। 4 राज्यों की तरफ हम आपका ध्यान दिलाएंगे जहाँ पर लगभग 158 सीट्स आती हैं लोकसभा की। उसमें बिहार है, बंगाल है, आपका जो है महाराष्ट्र और कर्नाटका, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला था। अब सवाल है कि इन राज्यों से कड़ी चुनौती मिल रही थी इंडिया गठबंधन को लेकर, और खास करके बिहार में आप देखेंगे पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, ये तमाम गठबंधन अब संख्या के तमाम चीज़ों को अगर ले लिया जाए तो महागठबंधन एक चुनौती दे रहा था। भारतीय जनता पार्टी के अपने मिशन में जो 400 का मिशन था उसमें बिहार एक महत्वपूर्ण था, जहां पर कि उन्होंने 40 सीट में 39 सीटें जो है एनडीए को मिली थी पिछली लोकसभा में, और उसको जो है बरकरार रखना उनको बहुत जरूरी था। शायद यही वजह है कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी जो पहले कह रही थी कि अब नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं, उन्होंने दरवाजा खोल दिया। दूसरी बात क्या है, नीतीश कुमार खुद कहते आ रहे थे पहले कि मैं मर जाऊंगा लेकिन एनडीए में नहीं जाऊंगा, ये महत्वपूर्ण बात थी। तो ये बात थी। लेकिन सत्ता के गलियारे में और सत्ता में जिस तरह से आवाजाही लगी रहती है, इस दल से उस दल, उस गठबंधन से उस गठबंधन, ये पूरा जहाँ तक विश्वसनीयता का सवाल है या नैतिकता का सवाल है, भारतीय राजनीति में इसका कोई अब स्थान नहीं रहा। अब रहा सत्ता की में किस तरह से काबिज हों, और हमें लगता है कि नीतीश कुमार ने हवा का रुख फिर पहचाना और 2024 के चुनाव में उन्हें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दल एनडीए एक जो है बड़ी तैयारी में और भारी जीत पर जा सकते हैं। इसलिए वो उन्होंने यह प्रयास किया कि हम किसी तरह से जो है भारतीय एनडीए के साथ हों। और ये जो है घटनाक्रम पिछले आज 2-3 दिनों का नहीं है, पिछले 5-6 महीनों से एक तरह से नीतीश कुमार की जिस तरह से आप चुप्पी देख रहे थे, साधे हुए थे, किसी मुद्दे पर कम बोलना, और आज जब इस्तीफा दिए उसके बाद आपने उनका बयान भी देखा होगा कि अपने लोगों से चर्चा की, फिर इसके बाद जो उनको लगा कि असहज महसूस कर रहे थे सरकार में, जबकि मुख्यमंत्री अगर यह बात बोलते हैं तो निश्चित रूप से एक सवाल खड़ा होता है कि असहज क्यों महसूस कर रहे थे। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल था। दूसरी बात क्या है कि जो कांग्रेस जिस इंडिया गठबंधन को लेकर के ऋषभ वो आगे बढ़ रहे थे, जिसके एक तरह से सूत्रधार वही थे, आज इंडिया गठबंधन से अलग होकर के और एनडीए में जाने का मतलब है कि कहीं न कहीं इंडिया को गठबंधन को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है।
बिल्कुल, इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है और बड़ी चुनौती पूरे इंडिया गठबंधन को लेकर रहेगी। चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा और सीधा जेडीयू से हमारे साथ विमलेंदु राय साहब जुड़े हुए हैं, उन्हीं के पास में आ रहा हूं। विमलेंदु जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने शपथ ले ली है, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि 9वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और साथ ही अब दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल आपसे है कि क्या विरासत अपने पीछे अब छोड़कर नीतीश कुमार जाएंगे, क्योंकि भविष्य में जब चर्चा होगी नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कहा जाएगा, क्या इस पर विचार कहीं ना कहीं जेडीयू का है? क्या अपनी इमेज यहां से बनना शुरू हो रही है? क्योंकि गूगल पर अगर नीतीश कुमार के बारे में आज की कंडीशन में कुछ सर्च किया जाए तो कुछ अलग ही नाम निकलकर सामने आ रहा है, जिस पर मैं चर्चा करना उचित नहीं समझूंगा। क्या आप कुछ कहेंगे विमलेंदु जी? सबसे पहले मैं नई सरकार के गठन पे सभी साथियों को बधाई देता हूँ। साथ ही साथ भाजपा के जो साथी हैं उन्हें भी बधाई। गठबंधन बना है, गठबंधन तो साथी तो हमारे पुराने थे, कुछ समय के लिए सत्ता से दूर रहे, अब आए हैं, बिहार की सेवा करनी है, साथ मिलकर काम करना है। ऐसे काम जो काफी दिनों से छूटे हुए थे, रुके हुए थे, उन कामों को और आगे बढ़ाना है। यही बात आपने जब आरजेडी के साथ गठबंधन किया था तभी कही थी कि वो काम रुक रहे थे, हमारे काम प्रॉपर नहीं हो पा रहे थे, लेकिन कब तक ये बार बार कहते रहेंगे? कल भी मैंने कहा था कि बिहार की जो राजनीतिक परिस्थिति है, राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है, उसमें सख्त निर्णय कभी कभी हमें लेने पड़ते हैं। और ये निर्णय जो हम जो निर्णय ले रहे हैं वह निर्णय बिहार की बेहतरी के लिए ले रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी जो है वह समय समय पे सहयोगी निश्चित रूप से बदले हैं, लेकिन हमारा जो एजेंडा है, हमारा जो कार्यक्रम है, वह पूरी तरह से एक तरह से चल रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी अपने कार्यक्रमों में कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। उनका समझौता जो है वह सहयोगी बदलने की तरह हो सकता है, सहयोगी बदल रहे हैं, लेकिन जो एजेंडा है उस एजेंडे के तहत जो है वो उसमें अगर कहीं कोई खामी नजर आती है, जैसे कि हमारे पुराने जो इलाही महागठबंधन के साथ थे, उनके साथ कार्य करने में उन्हें कठिनाई आ रही थी। सरकारी बहुत सारे ऐसे काम थे। ठीक है, आप देखिए ये बात लगातार कहते आए, लेकिन एक महत्वपूर्ण बिल, ठीक है, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, काउंटर क्वेश्चन से आप मान लीजिए कि जिस तरीके से आप तमाम बातें कह रहे हैं कि उनके साथ काम करने में अड़चने आ रही थी, परेशानी आ रही थी, क्या लोकसभा चुनाव को देखकर कहीं भाव तो आपने नहीं लिया कि वही भविष्य है, वही लहर कह रही है और जैसा करते आए थे वैसा कर लेते हैं, फायदा आपका उससे हो जाएगा? विमलेंदु जी, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। आज बिहार में सबको जरूरत माननीय नीतीश कुमार जी की है, चाहे वो किसी भी महागठबंधन में हो और चाहे अभी एनडीए के साथ हो। एनडीए को भी माननीय नीतीश कुमार की जरूरत है और बिहार को भी माननीय नीतीश कुमार की जरूरत है। अब बिहार की बेहतरी के लिए वो साथ आना चाहते हैं, साथ आए तो निश्चित तौर पर आप कह रहे हैं बिहार को नीतीश जी की जरूरत है। एक लंबी चर्चा इस पर हम करेंगे, बहुत सारे सवाल हमारे भीतर हैं। विमलेंदु जी, आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से तमाम सवाल मेरे पहले आपसे थे, मैं चाहूंगा उन पर भी प्रतिक्रिया दीजिए और साथ ही अब क्या कुछ रणनीति यहाँ से जेडीयू की रहेगी, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या आपकी रणनीति है और आगामी क्या दृष्टि आप पूरे कहें कि सियासी रूप से देख रहे हैं? विमलेंदु जी, देखिए, ये अब स्पष्ट हो गया कि लोकसभा चुनाव हम लोग एनडीए के साथ मिलकर लड़ेंगे और बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे। 2019 में भी हमने मजबूती के साथ लड़ा था और 40 में से 39 सीटें हमने जीती थी। और इस बार भी जो हमारा टारगेट है, एनडीए के साथ हम अब आ गए हैं, निश्चित रूप से 40 में से 40 सीटें एनडीए के पास होगी। तो लोकसभा के चुनाव के लिए तो चिंता नहीं है और ना ही कोई उसकी फिक्र है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है वो मुद्दा नहीं, मुद्दा विकास का, बिहार का विकास करना है और बिहार के विकास के लिए जो बेहतर निर्णय हुआ वो बेहतर निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। इधर आपने देखा होगा कि जातीय जनगणना जो है वह बिहार में हुई थी और उसका एक जो है वह सर्वे रिपोर्ट भी आया था। इसमें से माननीय नीतीश कुमार जी ने एक घोषणा भी किया कैबिनेट से कि ऐसे लोग जो कि गरीब हैं, लगभग वैसे लोगों को चिन्हित किया गया था, उनको 2 लाख रुपए जो है वह सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। ठीक है, आप अच्छे से विकास करेंगे। एक सवाल मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आपसे पूछने को लेकर, काफी जरूरत है। ठीक है विमलेंदु जी, जिस तरीके से एक बयान वायरल हुआ था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद और लोकसभा चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से बीजेपी एनडीए से गठबंधन तोड़ा था,
जेडीयू ने, उसके बाद जब आरजेडी में चले गए थे तब कहा था नीतीश कुमार ने कि मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी एनडीए में शामिल नहीं होंगे। मैं चाहूंगा उस पर अब स्पष्टीकरण आप दे ही दीजिए, क्योंकि लगातार तो आप तमाम बातों को लेकर स्पष्टीकरण दे रहे हैं और तमाम तरीके से, बड़े बढ़िया तरीके से कह रहे हैं कि अब पहले हमारा जो भी गठबंधन था और अभी जो था उसमें सही तरीके से काम नहीं हो रहा था। जो भी आपकी प्रतिक्रिया है, मैं चाहूँगा इस पर भी थोड़ा एक अच्छी सी प्रतिक्रिया आप दे दीजिए विमलेंदु जी। प्रतिक्रिया आप आवाज आपकी थोड़ा ऋषभ जी, हाँ, मुझे इको आ रही है। मुख्यमंत्री का वो बयान था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी एनडीए में शामिल नहीं होगा। नहीं, देखिए जितने भी बयान है ना, चाहे जिस भी पार्टी के हों, उसे आप गंगा में प्रवाहित कर दीजिए, क्योंकि राजनीति में जो इस तरह के बयान है, मैंने कहा है कि परिदृश्यों के हिसाब से जो स्थिति बनती है, उस स्थिति के हिसाब से बयान जो है वो पार्टियों की तरफ से दिए जाते हैं। ऐसा नहीं, कोई हो सकता है कि किसी के मन में कोई गिला हो, कोई शिकवा हो, तो उन्होंने वो बयान दिया, उस समय की परिस्थिति में उनको लगा कि नहीं यही बयान देना अच्छा रहेगा, उन्होंने ये बयान दिया। पहले आपसे उन सारे बयानों को आप गंगा में प्रवाहित कीजिए, नीतीश कुमार, क्योंकि क्या देखिए उनको भविष्य में कहा जाएगा? देखिए भविष्य की चिंता ही नीतीश कुमार जी को, भविष्य में जो चिंताएं थी नीतीश कुमार जी की, उन चिंताओं को लेकर ही उन्होंने ये निर्णय लिया है और इस निर्णय में सब लोगों ने साथ दिया। बीजेपी के लोगों का भी हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भी जो है वो सहयोग किया, इस बात को सोचा कि बिहार की बेहतरी के लिए धारा की लगभग, क्योंकि हमारी ये पुरानी एलआई है, हमने काफी साथ में काम किया है, काफी दिनों तक बिहार की बेहतरी के लिए कार्य किया है, इसलिए आज ये साथ में है, ये कोई विषय नहीं है। पीछे क्या बयान दिया गया, मैं सारे अपने वक्ताओं से भी और सारे कि आप जो है वो पुराने क्या वक्तव्य दिए गए मीडिया में दिखाते हैं, लोग मीम्स चलाते हैं, लेकिन उन वक्तव्यों का दिखाना पड़ेगा ना सर, क्योंकि पहले भी ताल ठोक के बातें कही गई थी कि ऐसा करेंगे, हमारी रणनीति ये है, हमारी विचारधारा ये है, लेकिन ठीक है, जनता का एक भरोसा जुड़ा होता है, इसलिए हम ये सवाल आपसे कर रहे हैं। ठीक है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। संजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। निश्चित रूप से जनता का भरोसा पूरी तरह से माननीय नीतीश कुमार जी में बना हुआ है, पूरी तरह से आस्था है और माननीय नीतीश कुमार जी का जो उद्देश्य है वो बिहार की बेहतरी है, बाकी और कोई उद्देश्य नहीं है। सहयोगी समय समय पे हो सकते हैं बदले। ठीक है, आपने अपनी बात रख ली विमलेंदु जी, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। संजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या कुछ अब आप देख रहे हैं, क्या फिलहाल मनोदशा आरजेडी की है, क्योंकि लगातार इससे पहले भी आरोप लगाते रहे हैं, अब लालू यादव जी के दोनों पुत्र हों पुत्री हों, अब तमाम बातें कह रहे हैं, क्या उनका औचित्य रह जाता है? क्योंकि पहले भी आप जब एनडीए में से पहले नाता तोड़कर आए थे, आप ही ने स्वीकार किया था, आप ही ने उनके तारीफ में कसीदे पढ़े थे और अब आप ही उनको कोस रहे हैं। क्या कुछ आपकी फिलहाल सोच रहे हैं आप? मैं सबसे पहले तो इस नई सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और सभी मंत्री को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। क्या बात है। जहां तक हमारी पार्टी के मनोदशा का सवाल है, हमारी पार्टी लंबे अरसे से विरोध की राजनीति में थी और हम लोग अब सत्ता से बाहर हैं तो पुनः अपने जनता के हित में जो जनता के मुद्दे होंगे उसको उठा करके सड़क से लेकर के संसद तक की लड़ाई लड़ेंगे। रहा हमारे दोनों डिप्टी सीएम और उनके लड़के बेटी का है, तो राजनीति में नीतीश जी ने जो बयान दिया था हमारे साथ आने के बाद कि मैं मर जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, तो नीतीश जी के बारे में अब कुछ भी कहना बेमानी है। मैं समझता हूं कि नीतीश जी तो राजनीतिक रूप से पूरी तरह मर चुके हैं। और जो अभी आपने एक प्रश्न किया था हमारे जदयू के साथी से कि राजनीति में नीतीश जी क्या विरासत छोड़ के जा रहे हैं, तो राजनीति में नीतीश कुमार की विरासत अब यह लिखी जाएगी, इतिहास यह लिखी जाएगी कि न सिर्फ देश के बल्कि पूरे विश्व में अगर राजनीति में कोई पलटी मारने का अपना कीर्तिमान स्थापित लेकिन कर संजय चुका जी, है, जब तो वो एनडीए से छोड़कर आते थे तब भी आप उनको स्वीकार करते थे और ऐसा एक बार नहीं दो बार हुआ। तो इसमें क्या आपकी अब फिर से आपके तेवर बदल जाते हैं? क्या आप अपनी विचारधारा स्पष्ट कर लीजिए कि भाई आगे से गठबंधन नहीं करेंगे? बार बार ये स्थिति बनती है। व्यक्तिगत सवाल है। मैं तो अपने पार्टी नेतृत्व से कहूंगा कि भविष्य में अगर नीतीश कुमार
अगर इधर आना चाहे तो आप उसे ना लें। लेकिन भाई साहब, सत्ता का लालच ऐसा है कि तमाम तरीके से आप जैसे कई और भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जो विचारधारा को जरूर रखते होंगे, लेकिन जब सत्ता की बात आती है तो सारी विचारधाराएं कहाँ बची हैं? वो तो मुझे लगता है तस्वीर साफ बयां कर रही है। कल को अगर फिर नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब नीतीश कुमार को कतई स्वीकार नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। और ये नीतीश कुमार जी का भविष्य जो है ये लोकसभा चुनाव तक है। ये लोकसभा चुनाव तक के लिए मुख्यमंत्री भाजपा ने इसे बनाया है। हाँ। और नीतीश कुमार के काट में ही सम्राट चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ने बनाया था। हाँ। और आज सम्राट चौधरी जी नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम का ओथ लिए हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से भी सम्राट चौधरी को बधाई देता हूं, क्योंकि वो हमारे जिले के हैं, मुंगेर जिले के हैं। और मैं ये भी आज ही मैं आपको बता देता हूं कि लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री का ओथ कराएगी और जून 2024 में ही सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत दिन तक भाजपा जो है ठीक है, बड़ी भविष्यवाणी यहाँ पर आपने कर दी है और इस पर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। तमाम बातें आप कह रहे हैं। बिल्कुल एकदम आप नोट कर लीजिए 2000 बिल्कुल मैंने लिख लिया और सवाल मैं बिल्कुल अम्बरीश जी से भी करूंगा। हाँ ठीक है, आपने अपनी बात रखी, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। अम्बरीश चंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने शपथ ले ली है, क्या कुछ अब बीजेपी की रणनीति है कि लोकसभा का फायदा देखकर नीतीश जी का स्वागत कर दिया, जिनको 1.5-2 साल से कोसते आ पा रहे थे? अम्बरीश जी। सबसे पहले तो राम वर्ष की आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य विकास ही है और देश का और राज्य का भला हो, राज्य का विकास हो, देश का विकास हो और बिहार एक नंबर राज्य पूरे हिंदुस्तान में हो। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य यही है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति जो करती है वो स्वहित के लिए नहीं करती है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य और राजनीति करने का मकसद सिर्फ राज्य और देश का विकास है। इसके लिए अगर किसी परिस्थिति से उसको समझौता करना पड़ता है तो हमारे नेता, हमारा शीर्ष नेतृत्व इसमें समझौता करता है, क्योंकि उसको अपना देश का और अपने प्रदेश का विकास सर्वोपरि है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हर उस आदमी का स्वागत करती है जो विकास के पक्षधर हैं, जो अपने फायदे के लिए नहीं। लेकिन अम्बरीश जी, जिस तरीके से आप पहले गारंटी की बात करते हैं, गारंटी का मतलब आप भरोसा देते हैं जनता को कि भाई हमारा भरोसा भरोसे का भरोसा है, गारंटी की गारंटी है। लेकिन जब भरोसा ही तय नहीं हो पाता, आप अभी कुछ कह रहे हैं, पहले कुछ और कह रहे थे, तो जनता कैसे आप पर भरोसा फिर करेगी? भरोसे की जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट में पहले 2 सीट था और लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और इस बार भी पूर्ण बहुमत से बड़े आसानी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में फिर से बनेगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता हर उस व्यक्ति का स्वागत करते हैं जो लोग। तो आरजेडी भी तो यही कह रही है कि लोकसभा चुनाव में जो आपको मुसीबतें आने वाली थी आपने सुलझा लिया है, आपने सत्ता का फायदा देख लिया है, अब आपको कोई दिक्कत है बिहार में नहीं होने वाली है? भी ऐसा इशू हुआ ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से विकास को अपने आगे रखी है और इसके चलते उन्होंने ढेर सारी कुर्बानियां दी हैं। आजादी के पहले भी, आजादी के दौरान भी और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कुर्बानी, विकास का मुद्दा जहां विकास की बात आती है। ठीक है, अब आप खुलकर विकास करेंगे। ठीक है, और भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, संतोष जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार से संतोष सहाय जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी। हाँ सर, किस तरीके से आप पूरा सियासी तस्वीर देख रहे हैं और पल पल बदलती तस्वीर में जो स्पष्टीकरण आया है, क्योंकि आरजेडी ने भी आरोप लगाए थे, कोई चर्चा जो भारती जी ने कहा था, लालू जी की पुत्री ने, कि कोई चर्चा उन्होंने नहीं की, बातचीत करना बंद कर दिया था, तो कोई संवाद का मौका ही नहीं दिया, क्या गिला क्या शिकवा हो गया। तो किस तरीके से आप ये तस्वीर देख रहे हैं? क्या सत्ता का लालच जहां ऐसा आगे भी रहेगा तो बार बार ये स्थिति नजर आएगी, या फिर किसी तरह के इसमें वाकई में कोई सियासी रूप से कोई सिद्धांत या कुछ चीजें नजर आती हैं? देखिए ऋषभ जी,
संभवतः 20 जनवरी को आपके ही इसी चैनल पे इसी दौरान मैंने एक बात कहा था। हाँ। कि अंतरिम बजट के पूर्व उस वक्त विमलेंदु राय जी भी साथ थे। मैंने ये कहा था कि अंतरिम बजट के पूर्व नीतीश कुमार कोई बड़ा खेला करेंगे। मैंने ये कहा था। हाँ। वो मोहन यादव जी आए हुए थे, मोहन यादव जी के आने का क्या इम्पैक्ट होगा, इसी पर बातचीत हो रही थी। उस पर मैंने ये कहा था। और जहां तक अब पलटने की बात है, तो चाहे नीतीश कुमार 10 साल के अंदर में 6 बार पलटे हैं। वो 10 साल के अंदर में 6 बार, जब भाजपा से सटना हुआ तो संप्रदायवाद का बात किए, जब जदयू से जब आरजेडी के साथ सटना हुआ तो उन्होंने समाजवाद की बात की। तो खैर चलिए, ये अब अभी जो बिहार की राजनीति है ये शुद्ध रूप से अलटने पलटने की हो गई है। हाँ। ये अलटने पलटने की बनी हुई है। कल तक राजद वाले जब तक भाजपा के साथ थे नीतीश कुमार, राजद वाले उनको पानी पी करके कोसते थे। जब वो राजद के साथ चले गए तो भाजपा का क्लियर कट हुआ कि अब नीतीश के लिए कोई चारा नहीं बचा है भाजपा के पास। हाँ। लेकिन अब ये, और सुशील कुमार मोदी जी भी बोलते भी हैं कि राजनीति में दरवाजे कभी बंद नहीं होते हैं। तो अभी बंद नहीं होने का तो क्लियर कट है ही कि इनको नीतीश कुमार बिल्कुल। जी देखिए संतोष जी, लेकिन एक सवाल यह है, लगातार मैंने कई नेताओं से भी सवाल किया, अब जनता का भरोसे का क्या है? जो जनता मैंडेट देती है, जो एक कहीं ना कहीं जनता ने जैसे भरोसा दिया, सरकार में जैसे लाया, अब जनता में कोई कंफ्यूजन इसमें अब रहेगी आगे से, या जनता ये तय कर चुकी है अब किसको आगे सत्ता पर बैठाना है? क्योंकि लोकसभा के बाद मेरा आपसे ये सवाल विधानसभा को लेकर भी है। ऋषभ जी देखिए, अब इसमें बिहार में अभी जो है जन समर्थन का तो दुष्कर्म हो रहा है। जन समर्थन का दुष्कर्म हो रहा है। हम आपको क्लियर कट मैंडेट देते हैं आपके लिए, और आप बार बार उसको अपने अनुसार चलाते हैं। और अन्य दलों के लिए एक मजबूरी भी है, नीतीश कुमार जी मजबूरी भी है। नीतीश कुमार जी का अपना सोशल इंजीनियरिंग काफी अच्छा है। नीतीश कुमार जी के पास अपना ईबीसी का वोट काफी अच्छा है, 16% वोट के मालिक हैं वो। इसलिए नीतीश कुमार के पास है भैया। नीतीश कुमार ने अपने पहले 2005 और 2010 के साल में जो उनका अपना सरकार रहा है, दोनों बार उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। ये भी जनता का समर्थन उनको मिलता है। वही सब कारण से समर्थन मिलता है, लेकिन वो जन समर्थन का दुरुपयोग करते हैं। संतोष जी से एक सवाल किया जाए कि आखिर सोशल इंजीनियरिंग जो ये सब प्रयोग करते हैं, इस सोशल इंजीनियरिंग शब्द को जन समर्थन क्यों नहीं करते? अगर 16% लोग, बिहार की जनता अगर नीतीश कुमार जी को चाहती है, उनका जन समर्थन है। ठीक है बिमलेंदु जी, ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास संतोष जी। लेकिन बिमलेंदु जी, वही कर रहा हूँ मैं। आप शब्दों का चयन जो करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग क्या है? सोशल इंजीनियरिंग यहाँ तो जन समर्थन है। माननीय नीतीश कुमार जी के पास जो जन समर्थन है उसे आप जुटला नहीं सकते। संजय सिंह जी, उसी जन समर्थन के दम पे नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और पिछली बार जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में भी बिहार में चेहरा नीतीश कुमार जी ही थे। बिहार में तो चेहरा नीतीश कुमार जी होते हैं। उनके ही समर्थन से, उनके चेहरे पे समर्थन देकर लोग उन्हें जिताकर सदन में भेजते हैं और कहते हैं कि आप बिहार के विकास के लिए कार्य कीजिए। इसको आप शब्दों में जब कहते हैं, जब आप ये कहते हैं कि पलट गए, अरे नीतीश जी तो वही चीफ मिनिस्टर है ही ना, हम सहयोगी। मैंने कहा शब्दों का चयन कर लीजिए। आपका एक नैरेटिव है, आप इसको पलटी कहिए मारना। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना बिमलेंदु जी, फिर दिक्कत क्यों होती है जब वो आरजेडी के साथ जाते हैं? तब भी उनसे बोल दीजिए कि जन समर्थन है, सहयोगी पत्र है। तो हमारे मित्र है, हमारे अमरीश जी भी मित्र हैं। क्यों बदल जाते हैं कि भाई अब बीजेपी विकास नहीं होगा, अगर हमारी गरीबी में आ गया है प्रदेश, तमाम तरीके से आपके सुर बदल जाते हैं। हमारी मित्रता अगर हमारी अगर राष्ट्रीय जनता दल के साथियों के साथ भी अच्छी ट्यूनिंग है और बीजेपी के साथ भी अच्छी ट्यूनिंग है, तो इससे दिक्कत क्या है? दिक्कत तो मुझे समझ में नहीं आती। लेकिन अगर बिहार की बेहतरी के लिए अगर हमने कोई निर्णय किया, हमने तो उन्हें भी मौका दिया कि आप आइए साथ मिलकर काम कीजिए। लेकिन अगर वो अवैध, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। लेकिन संतोष जी, आप अपनी बात कह रहे थे, मैं चाहूंगा आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। बिमलेंदु जी जो जवाब मेरे से मांग रहे थे, तो उसी पर मैंने कहा कि उनकी आवाज में नहीं आ पा रही थी। क्या मैं तो ये क्लियर कट बोल रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी का अपना सोशल इंजीनियरिंग काफी अच्छा है। 2005 के
से 2015 के कार्यकाल में 10 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार जी ने बिहार में काम काफी अच्छा किया है, जिसके कारण उनको जन समर्थन मिलता रहता है। और उसी वो जो जन समर्थन मिलता है उसका दुरुपयोग नीतीश कुमार जी करते हैं। निश्चित तौर पर संतोष जी, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। बार बार जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि दुरुपयोग वो करते हैं, क्या जनता अब आगे कुछ सोचेगी कि अगर ऐसा लगातार होता रहा तो जनता फिर सोचना पड़ेगा जनता को? दुरुपयोग नहीं है ये दुरुपयोग कहाँ है? माननीय नीतीश कुमार जी को मैंडेट मिला है चीफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर के साथ में जो भी दल आएगा वो अपने फायदे बड़ा क्लियर मॉडल है सर विमलेंदु जी, आपका बड़ा क्लियर मॉडल है कि मुख्यमंत्री है, कहाँ जनता के उसका दुरुपयोग है। बढ़िया, देश भर में ही लगातार ऐसी स्थिति बने। मैं तो कहता हूँ अगर जिस तरीके से आप कह रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। जनता को निर्णय लेना है। अगर ये जैसा कह रहे हैं उस सब के हिसाब से तो इनका ये कहना है कि हमारा विरोध है जनता में। अगर विरोध है तो जनता हमें नहीं चुन के भेजती ना। हमारा विरोध नहीं है, जनता में समर्थन है। ये जो राज निर्णय हुआ है, इस निर्णय में भी जनता ने समर्थन दिया है। पार्टी के अंदर जो चर्चा विचार विमर्श हुआ है उसमें लोगों का जो सहयोग आया है, लोगों के जो विचार आए हैं, उसी विचारों के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री ठीक है, ठीक है। आपके अपने तर्क तथ्य हैं। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। आरपी श्रीवास्तव सर, मैं आपके पास आ रहा हूं और समझना चाहूंगा जिस तरीके से पूरी सोशल इंजीनियरिंग हो या जिस तरीके से एक मॉडल बीजेपी के विमलेंदु जी कह रहे, माफ कीजिए जेडीयू के विमलेंदु जी कह रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि भाई क्या इसमें दिक्कत है? जनता का जो समर्थन है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के लिए अगर नीतीश कुमार को चुना गया तो वो मुख्यमंत्री हैं, अब उनके साथ कांग्रेस हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, एनडीए हो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, देखिए, जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार की राजनीति बड़ी एक तरह से समझिए कि उलझी हुई है। हाँ। और इसको समझने की जरूरत है। बिहार में हमेशा से शुरू से आप देखिएगा, एक समय ऐसा था जब सोशल इंजीनियरिंग एम-वाई समीकरण था जिसके तहत लालू यादव 15 साल तक राज किए। उसके बाद धीरे से जब अगला आया तो पिछड़ा और अति पिछड़े की बात आई जिसको लीड कर रहे थे नीतीश कुमार। उसके बाद जो है एक अब नया जो फैक्टर है कि जो अभी की स्थिति थी, जो महागठबंधन बना था उसमें अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक मिला करके वोट परसेंटेज ज्यादा हो रहे थे इसके गठबंधन के पास। भारतीय जनता पार्टी को इस मिथक को तोड़ना था और उन्होंने जिस तरह से, और नीतीश कुमार को भी लग रहा था कि कहीं हम इसमें घाटे में न चले जाएं, जिस तरह से उनको लग रहा था कि उनको जो है एनडीए का संयोजक बनाया जाए, इंडिया गठबंधन का बनाया जाएगा, सीट शेयरिंग को लेकर के बहुत सारी बातें आ रही थी। इधर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव था, बार बार कांग्रेस को कह रहे थे कि इसके बारे में सीरियस नहीं है। ये सारी चीज़ों को अग लीजिए। फिर अभी ये था कि सीटों के बंटवारे में भी ये चल रहा था, सीट शेयरिंग में उनको ज़्यादा सीटें मांग रहे थे, ये सब बातें थी। अब सवाल ये है कि एक दूसरा है कि आदमी जो है, कोई भी राजनेता अपना जो है आने वाला भविष्य तलाशता है और हमें लगता है कि नीतीश कुमार को ये लगा कि शायद आने वाले समय में हमको नुकसान हो सकता है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात है नीतीश कुमार को लेकर के कि जो इन्होंने जातिगत जनगणना का मुद्दा जो इंडिया गठबंधन उठा रही है, जिसको लेके आगे बढ़ाना चाह रहे, ये वहीं से बिहार से था, ये वहाँ के मुख्यमंत्री थे और इसका भरपूर विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया। इवन प्रधानमंत्री जी ने तो 4 जातियां अलग अलग बता दिए, महिला, जो है नौजवान, इस तरह के 4 जातियों को वर्गीकृत कर दिया, इनको सबको हटा करके। और जहां इनका था एजेंडा था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उसी के हिसाब से लोगों को जो है हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और निचले तबके तक लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। तो क्या इस गठबंधन में जाने के बाद उनका वो फार्मूला लागू रहेगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये। दूसरी सबसे बड़ी बात है, सदन में ही लेकर के महिलाओं को लेकर के जो टिप्पणी किए थे उसको लेकर के इनके बड़े नेता नीतीश कुमार पर बहुत आक्रामक है और उनको एक तरह से जो महिला विरोधी करार देने को। अब ये क्या एकजुट हो गए? तो मेरा ये कहना है कि राजनीति में अवसर तलाशना या फिर कोई सैद्धांतिक तो कोई विचारधारा का तो कोई सवाल रहा नहीं। अब बिल्कुल आज तो बिल्कुल नहीं रहा। जहाँ तक बिहार का सवाल है वहाँ विचारधारा का कोई सवाल तो बचा नहीं। अब रही बात कि सत्ता में किस तरह से बने रहना, ये बात जरूर है कि नीतीश कुमार इस मामले में उनकी महारत है कि जब भी कोई सरकार बनेगी तो उसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और वो उनका संख्या बल भी है। पिछली बार भी देके हटे तो वहाँ से सरकार गिर गई और इस बार बिल्कुल आरपी सर, लेकिन जिस तरीके से पूरी स्थिति बनती है, जनता तो कम से कम अब ये बात तो जनता में क्लियर होगी कि लगातार आगे ऐसा भी हो सकता है कि जनता अब आगे के जो मैंडेट आएगा या लोकसभा चुनाव रहेंगे या कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव होंगे, जनता में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा अपने चुनाव को लेकर, या फिर जनता ये मान चुकी है, यही स्थिति बनती है, जनता भी इसी तरह से आदी हो गई? देखिए, हमें लगता है बिहार में कोई जनता अलग से कोई परिवर्तन की बात नहीं करेगी।
जो फैक्टर है सोशल इंजीनियरिंग का, उसी के तहत जो है विभिन्न दल चुनाव वहाँ पर लड़ेंगे, चाहे एनडीए का गठबंधन हो या जो इंडिया गठबंधन हो। तो यहाँ पर ये कहना कि जनता जो सोचेगी, अगर मान लीजिए एक तरफ से देखिए भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है, एक मजबूत उनके पास संगठन है पूरे देश भर में, और खास करके अब बिहार जाने के बाद आप पूरा जो देखेंगे सिनेरियो, तो हिंदी पट्टी के राज्यों में पूरा का पूरा एक जो है हिमाचल प्रदेश को छोड़ दीजिए तो सब जगह इनकी सरकारें हैं। तो अब आप एक माहौल तो बना हुआ है और उसको पूरा करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह का घाटा नहीं, नीतीश आते हैं मुख्यमंत्री बनते, उसे कोई परेशानी नहीं है। उन्हें तो 2024 का चुनाव देखना है। 2024 के चुनाव में उनका जो नारा है कि 400 का आंकड़ा पार करेंगे, उसमें ये एक तरह से सहयोगी होगा। और आपने देखा होगा कि जिस कर्पूरी ठाकुर को जो है भारत रत्न सम्मान दिया, उसके बाद से पूरी राजनीतिक समीकरण बदल गया। तो ये सोशल इंजीनियरिंग ही है, जिसको जो है सब उनसे ज्यादा नीतीश कुमार से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जो है साधने की कोशिश कर रही है। निश्चित तौर पर बीजेपी की अपनी रणनीति स्पष्ट है, उसके आधार पर बीजेपी चल भी रही है। संजय सिंह जी कुछ लिख रहे थे, कुछ पॉइंट्स नोट कर रहे थे, मैं आपका आऊंगा आपके पास, थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। मैं सीधा अमरीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अमरीश जी, अब जिस तरीके से स्थिति बनती है, निश्चित तौर पर एनडीए की, बीजेपी की अपनी एक विचारधारा है, लेकिन कल भी मैंने एक महत्वपूर्ण सवाल किया था कि एक बड़ा जो बयान, एक बड़ा वक्तव्य जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा विधान परिषद में दिया था, उसमें जो टिप्पणी की थी वो मैं और मुझे लगता है कोई भी यहाँ पर उसको दोबारा नहीं दोहरा सकता है। तब प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि बिहार की जनता कभी उनको माफ नहीं करेगी। लेकिन अगर ऐसा है, मैं चाहूंगा आप तरह अपने मॉडल दे रहे हैं, आप तर्क रख रहे हैं, जन समर्थन कह रहे हैं, लेकिन जो स्थिति अब बन रही है, क्या बीजेपी ने उनको माफ कर दिया है, उनके लिए द्वार खोल दिए हैं फिर से? देखिए, बिहार में राजनीति जो हो रही है, विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी कहीं भी समझौता कर सकती है। अगर राज्य के विकास का सवाल है, राज्य में कानून व्यवस्था का राज्य को स्थापित करना है, तो भारतीय जनता पार्टी उसमें समझौता करेगी निश्चित रूप से। इसको झुठलाया नहीं जा सकता है कि जो बयान माननीय मुख्यमंत्री जी का था वो दुर्भाग्यपूर्ण था, निश्चित रूप से। लेकिन जहां तक देश के विकास, राज्य के विकास, लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करने की बात है और राज्यवासियों की भलाई की बात है, विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने की बात है, अंतिम पिछड़े तक विकास की बात है, वहां भारतीय जनता पार्टी ने समझौता किया है। और निश्चित रूप से विकास का जहां तक मुद्दा आएगा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के साथ रही है, बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है और विकास के मुद्दे पे साथ है। और आप जान रहे हैं। ठीक है अमरीश जी, मैं आपके पास लौटूंगा और चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। अमरीश जी, मैं आपके पास से आ रहा हूं, जो आप अपनी प्रतिक्रिया रख रहे थे, बात रख रहे थे, मैं चाहूंगा उसे पूरा रखिए। और जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव को लेकर तो आपका तमाम तरीके से पूरी रणनीति है, वो कैसे आप आगे बढ़ाएंगे अमरीश जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नीतियों की पार्टी है और हर एक कुछ सुनियोजित ढंग का चलता है और सब कुछ वेल प्लान्ड होता है, वेल फर्निश्ड और वेल प्लान्ड होता है। तो आप एक चीज जान लीजिए, मुद्दा और विषय भारतीय जनता पार्टी का एक ही है कि जो भी लाभार्थी की योजना चल रही है, जो भी लाभार्थी की वो अंतिम पायदान तक पहुंचे, उन लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिले, कल्याणकारिणी योजना का, जिन लोगों को इसकी जरूरत है। और विकास के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी हर एक उस हिंदुस्तानी के साथ में खड़ी है जो कि अपने से आगे अपने राज्य के बारे में सोचता है, अपने देश के बारे में सोचता है। और जहां तक लोकसभा की बात है, तो फिर से नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। ये एक ऐसे हिंदुस्तान के पहले नेता हैं जिन्होंने 10 साल सरकार बनाने के बाद भी इनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है, बढ़ी है, एक्सेप्टेबल है। और प्रो कंपन्सी चल रही है, एंटी इनकम्बेंसी कहीं भी नहीं है। और उसके बाद जिन लोगों को लगता था कुछ ऐसे मुद्दे थे जो बहुत सालों से और जान के क्रिएट किए हुए मुद्दे थे, समाज को तोड़ने वाले मुद्दे थे, अपने पॉलिटिकल गेन के मुद्दे थे, उन सब मुद्दों को पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस सब मुद्दों को बड़े आसानी से निपटाया है। भारत की जनता को माननीय नरेंद्र मोदी पे भरोसा है, उनकी कल्याणकारिणी योजना पे भरोसा है और उस कल्याणकारिणी योजना का लाभ हर उस व्यक्ति को पहुंच रहा है जो इसके
जिनको इनका लाभ मिलना चाहिए, इसीलिए हम लोग पूर्ण आश्वस्त हैं। और जिन लोगों को भी इस भारत को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने में जिन लोग को इसमें सहयोग देने की इच्छा है, उन लोगों का स्वागत है। निश्चित रूप से बिहार में एक नई परिस्थिति बनी है और हम लोग दोनों, जदयू और भारतीय जनता पार्टी, जो पुराने मित्र थे और बहुत बार एक साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ा, और जब तक भारतीय जनता पार्टी जदयू के साथ थी तब तक बिहार का विकास हुआ है। लेकिन बीच में किसी वजह से हम लोग आपस में अलग हो गए थे और फिर से इन लोगों का स्वागत है और हम लोग दोनों पार्टी मिल के हम लोग, ठीक है, आप अलग हो गए थे लेकिन जेडीयू वहां पर आरजेडी के साथ चली गई थी, तो आरजेडी का तो गठबंधन तब भी था। ठीक है अमरीश जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता जहां से व्रत हम लोग ने छोड़ा था वहां से उसको आगे लेके चलेंगे और इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि बिहार फिर से एक लॉ अबाइडिंग स्टेट बने, कानून का राज। ठीक है, आप वो विकास करेंगे जो इन 1.5 सालों में रुक गया था और उसके पहले भी जो कई बार रुकता आया है, आप इसको फिर से रफ्तार देंगे। आपने अपनी बात रखी, चर्चा को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और बड़ी देर से संजय सिंह जी कुछ लिख भी रहे थे और बड़ा इंतजार कर रहे थे। संजय जी, क्या कुछ आप लिख रहे थे, मैं चाहूंगा वो भी स्पष्ट करिए। और साथ ही अब गठबंधन को लेकर क्या आप, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर है नहीं, इसलिए सवाल मेरा आपसे भी है, क्या कुछ अब गठबंधन की आपकी आगे की रणनीति है, कैसे आप आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि जो सूत्रधार थे गठबंधन के वो तो अब बीजेपी में शामिल हो गए और कल आप आरोप भी लगा रहे थे कि जिस तरीके से इनको भेजा ही इसलिए गया था कि गठबंधन को तहस नहस कर सकें। ये तमाम सवाल आपने उठाए थे संजय जी। में आए थे। हाँ संजय जी, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा हुआ कि नीतीश जी समय रहते चले गए बीजेपी के साथ। हमारे पास वक्त है, इंडिया महागठबंधन के पास अब इतना वक्त है कि ऐसे सड़े हुए नेताओं के साथ जो हम पीएम का फेस देना चाह रहे थे, संयोजक बनाना चाह रहे थे, वो कम से कम हमारे पास इतना वक्त है कि हम समय रहते अपनी स्थिति को संभाल लेंगे। विमलेंद्र जी, आ रहा हूं मैं आपके पास जी। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है बहुत मजबूती के साथ और जो आ रहा है बीजेपी का 400 के पार, सबको बताएगा। यही मैं कहना चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन इनको कुछ पता नहीं मैं आ रहा हूं आपके पास। संजय जी अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूं। माननीय नीतीश कुमार जी जब इंडिया गठबंधन में आए ना, तभी इंडिया गठबंधन बना, नहीं तो इनका कोई गठबंधन बन का रहा। मैं बता दे रहा हूँ कि जो सोच रहे हैं कि बीजेपी वाले की 400 के पार हम जल्दी, अभी तो 4 घंटे भी नहीं हुए सत्ता से गए हुए, ऐसे महागठबंधन की सरकार ही केंद्र में बनेगी, इस बात को आप जान लीजिए। इस देश की जनता लेकिन महागठबंधन बच कहाँ रहा है संजय जी, इसको थोड़ा मैं बताइए आप। अब जिस तरीके से सरकार बनाने की आप बात कह रहे हैं, कैसे वो काम करेगा? फिलहाल तो वो तस्वीर नजर नहीं आ रही है कि गठबंधन का कोई अब भारी मजबूती कोई नजर आ रही हो। बिहार में था, वो भी टूटने जा रहा है। उसके अलावा बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर तैयारी नहीं, पूरी सहमति नहीं जम पाई है। वहां से पंजाब में भी लगभग वही स्थिति है। तो कहाँ गठबंधन यहाँ नजर आ रहा है संजय जी? तमाम पार्टियों हैं, तमाम जो पार्टियों हैं विपक्ष में, हमारे साथ जो महागठबंधन में रहेंगे उसके साथ चुनाव मिलकर रहेंगे। जो हमारे साथ महागठबंधन में नहीं है और भाजपा के खिलाफ है, वो जब आएंगे। संजय जी, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है, आपकी वीडियो जो आ रही थी वो भी आना बंद हो गई है। आपकी जब आवाज में चाहूंगा थोड़ा और क्लियर हो जाए, तकनीकी खामी हो वो दूर हो जाए, उसके बाद मैं आप पर लौटूंगा। हाँ, अभी आप सुन पा रहे हैं संजय जी? आप पा रहे हैं हमें? मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी खामी है, उसको ठीक करा लेते हैं, उसके बाद मैं आप पर लौटूंगा। लेकिन विमलेंदु जी कुछ कहना चाह रहे थे। विमलेंदु जी। मैं यही कह रहा था, हमारे साथी अभी राजद के बोल रहे थे और भाषा देखिए, मैं यही कहता हूँ कि आखिर भाषा में इतना ज्यादा इन लोगों का क्यों? ये यही चीज तो
माननीय नीतीश कुमार जी ने तो 2 बार मौका दिया कि आप बिहार की प्रगति में अपना योगदान दीजिए, लेकिन वही कहा जाता है कि जो है वह कितना भी प्रयास करो, ऐसे जो तत्व हैं वो कभी भी अपनी चीजों को, अपनी विचारधारा में कोई बदलाव लाने के लिए जो है कोई कार्य नहीं करते। ये तो स्पष्ट होता जा रहा है। भाषा की मर्यादा को भी लांग देते हैं कि क्या बोलना चाहिए। अरे सर, क्या मर्यादा, क्या बातें, क्या सिद्धांत, मुझे लगता है तो उचित ही नहीं इन सब चीजों का बात करने का, क्योंकि ये तो हमेशा होता आया है। अब उसमें क्या दिक्कत है आपको भी, क्योंकि आप भी इनके लिए कहीं ना कहीं कई बार ऐसा करते आए हैं। अब वो कर रहे हैं, क्या उसमें परेशानी है? विमलेंद्र जी आवाज सुन पा रहे हैं? विमलेंद्र जी आवाज सुन पा रहे हैं? बिहार में तो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही? आ रही है आपकी आवाज। मैं यही कह रहा हूँ कि पार्टी के जो लोग हैं, देखिए आप समझिए, जैसे कि अभी श्रीवास्तव जी कह रहे थे, बिहार पूरी तरह से बिहार की जो पूरी राजनीति है वो 3 ध्रुवों में बटी हुई है। तो 3 ध्रुवों में बटी सत्ता शासन तो हमेशा जब 2 ध्रुव का मिलान होगा तभी होगा, ठीक है। तीसरे का तो मिलान की जरूरत नहीं है, प्लस ठीक है। देखिए ये स्थिति हमेशा बनी रहती है, लेकिन एक सवाल महत्वपूर्ण मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से अब आप आरजेडी के साथ रहकर जातिगत जनगणना के मुद्दे को लगातार उठा रहे थे और बीजेपी इसका विरोध कर रही थी, अब इसको लेकर कहा था कि जो सियासी रूप से आप इस पर राजनीति कर रहे हैं वो बीजेपी नहीं करना चाहती है। अब चूंकि आप एनडीए का हिस्सा हैं, बीजेपी का हिस्सा हैं, इसको लेकर आपकी स्ट्रेटेजी आपकी रहेगी क्या? पहले जो आप विरोध कर रहे थे उसी को अब आगे उसी को आग लाएंगे, या फिर उस पर भी आपकी कोई स्पष्ट नीति तैयार है, या कुछ ऐसा कुछ आप चर्चा करना चाहेंगे? विमलेंद्र जी आप ये समझ लीजिए कि बिहार की जो राजनीति है उसमें माननीय नीतीश कुमार जी अपने जो नीति सिद्धांत है उस पर कोई समझौता नहीं करते। सरकार ने निर्णय लिया, माननीय नीतीश कुमार जी की एक सोच थी, जातीय गणना आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे, और उसके लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया, सभी पार्टियों के साथ मिलकर विचार किया, यहाँ तक कि माननीय नरेंद्र मोदी के पास भी सारी पार्टियों के लोग गए थे, तो उसमें भाजपा के भी लोग, वो भी बिहार के डेलीगेशन गया था कि हम इस तरह से जातीय गणना आर्थिक सर्वेक्षण अपने क्षेत्र में कराएंगे। तो उस समय के जो परिदृश्य थे उसमें हमारे एलआई महागठबंधन के हमारे राजद ने हमारा सहयोग किया। उस समय विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी के जो है वह इनके जो समर्थक लोगों थे उन्होंने कुछ विरोध किया। पार्टी के स्तर पर चर्चा बार बार वो लोग करते थे कि नहीं ठीक है, जातीय गणना हो रही है, हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन जो कुछ समर्थक वर्ग के लोग थे, कुछ प्रभावशाली जो लोग थे, उन्होंने जो है याचिका दायर की थी। ये सब बातें हुई थी। मैंने कहा कि उन बातों को अब बार बार चर्चा करके उन सबको गंगा में प्रवाहित कीजिए, आगे नए बिहार को बनाने के लिए, आगे नया बिहार बनाने के लिए हम लोग पीछे जो भी गलतियां हुई आपका चाहूंगा जातिगत जनगणना होगी करने का कार्य। अमरीश जी आवाज सुन पा रहे? अमरीश जी आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? कोई तकनीकी खामी के चलते बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। संजय जी, अब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। बिल्कुल, आप अपनी बात रख रहे थे, मैं चाहूंगा रखें, और जो रणनीति का जिक्र आप कर रहे थे। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त तो हम लोग इसे कंट्रोल में ले आ गए, और पहले भी कहा था कि नीतीश जी के चले जाने से बहुत ही अच्छा रहा इंडिया महागठबंधन के तमाम दलों के लिए, क्योंकि नीतीश जी कहीं से भी विश्वसनीय नहीं थे। इस बात की सूचना इंडिया महागठबंधन के नेताओं को थी। हाँ ठीक है संजय जी, लेकिन एक बात तो बताइए, हुआ क्या था? क्या संवाद नहीं हो पाया? क्या आपकी कलह पहले से चल रही थी? क्यों वो एक अचानक ही आपका दामन छोड़ के चले गए?
नहीं, दामन छोड़ के इसे जाना ही था। इसकी जो महत्वाकांक्षा थी तो कुछ कारण तो बनने बताइए की, प्रभु। ये कारण क्या है? इसे जब इंडिया महागठबंधन के नेताओं को इसकी विश्वसनीयता पे संदेह था, इसी वजह से इंडिया महागठबंधन के नेताओं ने इसे संयोजक नहीं बनाया। प्रधानमंत्री का चेहरा तो दूर, संयोजक भी हम लोग नहीं बनाए, क्योंकि पहले से आप तय कर चुके थे जाने वाले हैं, हम अपनी रणनीति पर चलेंगे, पहले से मान चुके था गठबंधन का पूरी जो रणनीति थी। जी बिल्कुल। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं खेला आपने किया है, वहां से नहीं हुआ है? बिल्कुल, हम लोग चाहते थे कि ये जहाँ जाना चाहते हैं चले जाए। ये आदमी चुनाव के बाद भी हमें धोखा देते। अगर हमारे साथ ये मिलके चुनाव लड़ते और ये मतलब पुनः पलटी मार सकते थे बीजेपी के साथ, तो इससे बेहतर हुआ कि इंडिया महागठबंधन के नेताओं ने आंतरिक चर्चा में यह महसूस किया कि ये पलटू राम को जहां पलटना है पलटने दीजिए, उसके बाद हम लोग रणनीति तय कर देंगे। ये तो पहले बिहार के पलटू राम थे, अब ये राष्ट्रीय पलटू राम हो गए। तो पूरे देश के राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार की राजनीतिक विश्वसनीयता पूरी तरह खत्म हो चुकी है, और लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा भी इसे पुनः खत्म कर देगी। और भाजपा जब अपना मुख्यमंत्री बना लेगी तो फिर नीतीश कुमार की राजनीति, बिहार की राजनीति में सदा के लिए नीतीश कुमार इसी साल खत्म होंगे, सदा के लिए खत्म होंगे। नीतीश कुमार जी के क्रेडिबिलिटी को नहीं, जो अति पिछड़ा वोट की राजनीति नीतीश कुमार कर रहे थे, वो अति पिछड़ा पर तो सबों का हक है। भाजपा भी हक जता रही है, हमारी पार्टी आरजेडी भी हक जता रही है। तो जब 24 के लोकसभा चुनाव बाद बीजेपी को इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी, तो फिर नीतीश कुमार को बीजेपी क्यों मुख्यमंत्री बना के रखेगी? मैं तो कह रहा हूं कि सम्राट चौधरी को भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया ही था नीतीश कुमार की काट के लिए। उपेंद्र कुशवाहा को लेके गए थे। तो जब जो लवकुश समीकरण है, लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा को नीतीश की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, तो भाजपा अपना एजेंडा पर काम करेगी ना। वो सम्राट चौधरी को, मैं कह रहा हूं कि सम्राट चौधरी को 2024 के जून में बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी। हाँ बिल्कुल, सम्राट चौधरी को भाजपा आगे करेगी। ठीक है, आपकी भविष्यवाणी है, मैंने तो लिख के रख ली है, और मैं अमरीश जी से भी इसका जिक्र करूंगा। और कुछ विमलेंदु जी भी कहना चाह रहे थे, लेकिन बड़ी देर से संतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास में जा रहा हूँ। संतोष जी, आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल संतोष जी, लेकिन आपका भी एक अपना आकलन है, लगातार आप बिहार की राजनीति को करीब से देखते आए हैं। अब जो गठबंधन की पूरी रणनीति थी, महागठबंधन था, जेडीयू सूत्रधार थी, नीतीश कुमार सूत्रधार थे, जिन्होंने गठबंधन को लेकर तमाम तरीके से रणनीति बनाई, बैठकों का दौर चला। अब क्या बिहार में लोकसभा चुनाव को आप देख रहे हैं, क्या कुछ स्थिति आगे बनेगी? देखिए, जहां तक महागठबंधन की बात है, इंडी गठबंधन की बात है, नीतीश कुमार इसके सूत्रधार थे, लेकिन गलती कहां से हुई ये संजय जी बता रहे हैं। इनके द्वारा किया। संजय जी तो कह रहे हैं कि वो पहले जानते थे कि ऐसा करेंगे, और वो सब कुछ समझ रहे थे पहले से ही, उसके बाद ऐसा ही हुआ। जब बिहार में महागठबंधन की बैठक हुई थी, नीतीश कुमार जी थे उसमें, उसी वक्त इन्हीं के शीर्ष नेतृत्वकर्ता लालू जी ने राहुल गांधी को मजाक में ही बोला था कि आप दूल्हा बनिए, हम लोग बाराती बनने को तैयार हैं। राजनीतिक मायने इसके क्या थे, संजय जी समझ सकते हैं। नीतीश जी सूत्रधार थे, नीतीश जी को आप कभी भी संयोजक बनने नहीं देना चाहते थे। तो नीतीश जी क्या करते? और सिर्फ नीतीश जी पर ही क्यों, सिर्फ और सिर्फ जदयू पर ही क्यों आरोप लग रहा है, टीएमसी पे क्यों नहीं, आप पर क्यों नहीं? बिल्कुल, उस पर भी तो आरोप लगना चाहिए। आप भी आपके साथ नहीं है, इंडी गठबंधन में नहीं है। टीएमसी की ममता बनर्जी ने क्लियर कट कर दिया है कि हम आपको साथ नहीं देंगे। तो जहां ढेर जोगी होगा वहां तो मठ उजड़ेगा ही ना। ये तो ढेर जोगी मठ उजाड़ वाली बात हो गई है। तो एक मठ और उजड़ गया। इसलिए संजय जी का ये कहना कि नहीं, नीतीश कुमार जी के बारे में पहले से ये पता था कि वो धोखा देंगे। आप जहां नीतीश कुमार जी खुद कह रहे हैं कि वो असहज महसूस कर रहे थे इंडी गठबंधन में, तो उनको सहज तो करने का जिम्मेवारी किसका था?
कांग्रेस सबसे बड़ा दल अगर है तो कांग्रेस का था। बिल्कुल, लेकिन आरजेडी एक बात कह रही है कि उन्होंने लगातार कोई चर्चा नहीं की। अगर नीतीश कुमार को कोई फैसला पसंद नहीं था गठबंधन का, किसी तरह से वो असहमत थे, तो उसको लेकर कोई समाधान की कोशिश करना उचित होता है, या फिर वो की गई हैं या बाहर सामने नहीं आ पाई हैं? बातें सामने नहीं आ पा रही हैं। ये जो बातें हैं वो सामने नहीं आ पा रही हैं। नीतीश जी का, या नीतीश जी चुपचाप अपना मन बनाते हैं और कभी जहां उनको जहां जाना होता है वहां वो सोच लेते हैं मेरा भविष्य कहाँ है, या उनका एक तरीका अपना है? देखिए, मैंने एक बार पहले भी आप ही के चैनल पे कहा था कि एक ऐसी प्रेमिका जो 10 प्रेमी को रखे, सब अपना मोबाइल रिचार्ज कराए और जब मन आए जहाँ चला जाए, किसके साथ जाए ये उनको खुद भी पता ना। मेरे इस बात पे वो नाराज हो गए थे विमलेंदु जी कि मैंने उन मुख्यमंत्री को कहा है, लेकिन मैं एक उदाहरण दिया था और ये उदाहरण आज भी दे रहा हूँ। ये उदाहरण आज भी। ठीक है, ये तमाम स्थितियां हैं। लोकसभा, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपसे, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या स्थिति आगे बनने वाली है? नेचुरली ये जो गठबंधन बना है भाजपा और डीयू का, ये लोग जीत के गए। भाजपा की भी यही रणनीति है। श्रीवास्तव जी थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे कि भाजपा की भी यही रणनीति है, क्योंकि नीतीश कुमार जी का जो वोट बैंक है, नीतीश कुमार जी का सोच। हाँ, ठीक है, तमाम तरीके से अब स्थिति देखने वाली होगी। आरपी सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब जो स्थिति बन रही है लोकसभा चुनाव को लेकर, गठबंधन को लेकर, तमाम तरीके से हमने जिक्र किया कि जातिगत जनगणना का मुद्दा नीतीश कुमार ने उठाया था, लगातार पैरवी भी पूरे गठबंधन की कर रहे थे। अब चूंकि एनडीए में वो शामिल होंगे, क्या वो मुद्दा फिर से या फिर अपना तरीका उसे कह लें नीतीश कुमार का, या फिर एकदम से वो यूटर्न ले लेंगे कि पहले भी हम इतने सहमत नहीं थे, तमाम बातें करेंगे? क्या कुछ अब रणनीति आप देखते हैं यहाँ से, जेडीयू की, एनडीए की, या जो पुराना रहा पीछे छोड़ दिया जाएगा, नई तरीके से शुरुआत होगी? और नई शुरुआत होगी तो किसकी नीति चलेगी? क्या एनडीए की नीति पर काम होगा, या फिर नीतीश कुमार की जो अपनी तरीका है काम करने का उसी तरीके से काम होगा? रामविलास पासवान भी कह रहे हैं कि जो नीति बिल्कुल उनको पसंद नहीं है नीतीश कुमार की, अगर वो अपनी नीति बदलेंगे तो स्वागत उनका है। माफ कीजिए, चिराग पासवान जी कह रहे हैं। देखिए ऋषभ जी, जहाँ तक जातिगत जनगणना का सवाल, अब ये एनडीए का एक हिस्सा हो गए हैं, और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी और खास करके प्रधानमंत्री जी ने इस जातिगत जनगणना को एक तरह से खारिज किया है, और एक जो देश में एक नई जाति का जो है वो एक तरह से उन्होंने डिक्लेयर किया। दूसरी सबसे बड़ी बात है, तो ये कब तक किसका चलेगा? अभी हम जदयू प्रवक्ता जो अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करते, विचारधारा से तो हर दल समझौता कर रहा है, सबकी अलग अलग विचारधारा है, लेकिन सत्ता में जो है आने के लिए थोड़ा बहुत समझौता कर रहे हैं, कोई बड़े स्तर पे कर रहा है। हाँ, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है जातिगत जनगणना, जिसको इंडिया गठबंधन आगे लेके चल रहा है। खास करके राहुल गांधी इस चुनाव में भले हार गए 3 राज्यों में, लेकिन उस मुद्दे को उन्होंने जो है काफी प्रमुखता से उठाया। अब सवाल है कि आगे बढ़ेगा, इसको ले कौन जाएगा आगे? तो जो है जातिगत जनगणना कराने के पक्षधर मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार थे, उन्होंने इसमें जो है अब क्या करेंगे ये सोचना होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, देखिए संजय जी ने एक बात कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद सम्राट चौधरी के बारे में कहा कि जून में शपथ ले सकते हैं। एक चीज तो है कि अगर आप महाराष्ट्र के घटनाक्रम को, राजनीतिक घटनाक्रम को देखें, और जिस डर से नीतीश कुमार जी एनडीए से अलग हुए थे और सीधे महागठबंधन के साथ गए थे कि उनकी पार्टी में कहीं बड़ा स्प्लिट न हो जाए, तो हमें लगता है कि संजय जी का ये जो कयास जो लगा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो महाराष्ट्र की घटना से जोड़ रहे हैं, और हो भी सकता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो नीतीश जी क्या लोकसभा चुनाव तक गठबंधन में उनको प्रमुखता मिलेगी, या चुनाव जीतने के बाद क्या स्थिति होगी, ये सब देखना होगा। और राजनीति क्या है, एक तरह से संभावनाओं का खेल है, कयास भी लगाया जा सकता है। बहुत सारी घटनाएं इन दौरान कई राज्यों में ऐसी घटी हैं कि आप समझ लीजिए कि उनसे अगर कोई लेसन लेता हो तो बिहार की राजनीति भी देर सवेर, चूंकि अगले बार विधानसभा चुनाव होगा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अगर जितने भारी बहुमत के साथ आती है, तो सम्राट चौधरी का जो है उनके ताले की चाबी उनका ताला खुल सकता है। ऐसी चाबी है भारतीय जनता पार्टी के पास। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अब वो और लोग टूट के किस तरह से जाते हैं दलों से, आपने देखा होगा। अब रही बात है कि आने वाले समय में क्या राजनीतिक समीकरण बनेंगे, क्या किस तरह से इंडिया गठबंधन बिहार में चुनाव लड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या जातिगत जनगणना को मुद्दे को लेकर के इंडिया गठबंधन आगे आएगा, जिसमें नीतीश कुमार अगर इसका
उसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे तो उसको मुद्दा भी बना सकता है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिन पर कि अभी आने वाले समय में जवाब मिलना बाकी है। और आज का जो घटनाक्रम है, जिस तरह से 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो ये बात तो तय है कि बिहार में मुख्यमंत्री स्थिति बनेगी। बिहार में मुख्यमंत्री अगर कोई बनेगा तो नीतीश कुमार अपरिहार्य है अभी। तो बिल्कुल सही होगी कोई भी हो, लेकिन यहाँ पर क्योंकि लगातार वही होता आया है। चलिए मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, समय हमारे पास बहुत कम है, कम शब्दों में अपनी बात रखें। जो भी मेहमान में हमारे आगे चर्चा करने वाला हूँ, अमरीश जी आपके पास में आ रहा हूँ। जिस तरीके से अब आरजेडी का कहना है कि सम्राट चौधरी को आगे मुख्यमंत्री बनाएंगे, और साथ ही जिस तरीके से पूरा जो माहौल बना है, ऐसा तो नहीं है कि लोकसभा चुनाव में जो आप सोच रहे हैं उसका फायदा मिलने की जगह नुकसान ना हो जाए, क्योंकि जनता में भी एक क्लियर मैसेज गया है, कभी यहाँ कभी वहां। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 40 में से 40 सीट एनडीए की गठबंधन जीतेगी और बहुत मजबूती से केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। और आपको बता दें, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, फिर से प्रधानमंत्री जी। और बिहार में जो विकास का रथ पीछे छूट गया था, उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जदयू के कार्यकर्ता कदम से कदम मिला के आगे समय की हमारे पास कमी है। बिमलेंद्र जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे? डिसाइड करेगा, और जो विधायक जीतेंगे वो लोग डिसाइड करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा या एनडीए गठबंधन। ठीक है, मुझे लगता है बड़ी बहस इस पर की जा सकती है और भी चर्चा के तमाम सवाल हैं, लेकिन समय हमें इतनी ही इजाजत देता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन तमाम सवाल हैं कि आगे की क्या कुछ तस्वीर होगी। लेकिन अभी तक का जो सिलसिला रहा, 9वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ यहां पर नीतीश कुमार ने ली है, और एक बार फिर तय कर दिया है, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो या एनडीए बीजेपी हो, लेकिन मुख्यमंत्री तो एक ही रहेगा, वो है नीतीश कुमार। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।